Su-57E ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, आपको 8-10 जितनी स्क्वाड्रन खरीदनी आप खरीदो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकी 10 स्क्वाड्रन आने में 10-15 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। एक 10 स्क्वाड्रन का नाम ऐसे ही लिख दिया मैंने, एक नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। आप उसको ये मत सोचना कि पीठ पीछे कोई डील है, कोई डील नहीं है ऐसी, लेकिन ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आपकी जो आज की तारीख में जो 32 स्क्वाड्रन हैं आपके पास, 31-32 स्क्वाड्रन हैं ऑपरेशनल, उसमें से कई सारी ढह जाएंगी अभी कुछ सालों के अंदर। वो जो 31 का फिगर है ना या 32 का फिगर है, वो 25 का रह जाएगा कुछ सालों के बाद। और फिर आप क्या करोगे? वो 25 का रह जाना है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपकी स्क्वाड्रन आपकी पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि नए जहाज आप ला नहीं रहे। आपने पिछली बार नए जहाज कौन से लाए थे? आप 2 स्क्वाड्रन राफेल के लाए थे, एक अंबाला में, एक हाशीमारा में, 2 ही तो स्क्वाड्रन थी आपकी। तो अब आपको यह देखना है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी स्क्वाड्रन लो और राफेल आप खरीदो 4th जनरेशन के लिए, 4.5 जनरेशन के लिए। आप राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दो। मेक इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साफरान का इंजन वो लोग वैसे ही देने को तैयार है। आप लाइए यहां पे, मैन्युफैक्चर करिए अपने राफेल जेट्स, और HAL को होना हुआ प्राइवेटाइज करिए। आपने जैसे एयर इंडिया प्राइवेटाइज करा, एयर इंडिया प्राइवेटाइज इज द सेम कॉन्सेप्ट। अब ये मत सोचना कि साहब ये तो फाइटर प्लेन है, ये वो है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। कोई टेक्नोलॉजी नहीं यार, नथिंग, ठीक है, नथिंग। प्राइवेटाइज कोई भी इंडियन है, जो भी कंपनी है, मैं किसी खास एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, यू प्राइवेटाइज HAL। आप इसको प्राइवेटाइज करो। आप बोलोगे ठीक है, इंडियन है, इंडियन कंट्रोल्ड है, ऑर्डर बुक इनकी 200 की पड़ी हुई है यार। यू मस्ट, आई फेल्ट सो बैड यार, आई फेल्ट सो बैड दैट डे। एयर चीफ वाज सिटिंग इन द कॉकपिट यार। एयर चीफ कहता है, I've lost faith. If the air chief has lost faith, then who else is there to have faith? और कौन फेथ करेगा यार? आप बना किसके लिए रहे हो? आप एयरफोर्स के लिए बना रहे हो ना। एयर चीफ सेज मुझे फेथ नहीं है, और बोलो। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम यू प्राइवेटाइज HAL को। प्राइवेट जो बंदा है वही कर पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास, टाटा है, कितनी है हमारे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, टाटा, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट जो मैं जानता हूं। ये जो 42 ऑथराइज स्क्वाड्रन्स हैं, जो हम इंडियन एयरफोर्स को कहते हैं, यू नीड टू टेक अ रीलुक एट दिस। एंड आई थिंक जो भी है वहां पे थिंक टैंक है, दे नीड टू टेक अ रीलुक एट दिस यार। जो हमारा मानना है ना कि 42 स्क्वाड्रन्स हैं, 42, ये कब, कितने दशक पहले ये 42 स्क्वाड्रन्स का फॉर्मूला निकाला था। नाउ इट्स हाई टाइम यार, इट्स हाई टाइम। आपको एक क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई आर रिक्वायरमेंट इज नॉट 42, इट इज 55, इट इज 60, इट इज 65। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं। लेकिन है क्या, लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं? जब ये फिगर निकाला गया था 42 का, एट दैट टाइम चाइना वाज नॉट एग्रेसिव। चाइना चुपचाप बैठा हुआ था, पाकिस्तान चू चू पू कर रहा था, दैट्स इट। अब पाकिस्तान चुप बैठ गया, यहां पे चाइना खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं? गलवान हो गया। पूरा का पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सेटअप है वो बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि व्हेन आई से खत्म हो गया, इसका मतलब कि आपने जो 4-5 उनके साथ डील साइन करी थी, चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना फाड़ दी। आज आप फिर उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, कल वो फिर फाड़ देगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कीप योर पाउडर ड्राई। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रीलुक एट 42। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भर भारत। इट्स नॉट कि कल हो जाएगा आत्मनिर्भर। और सरकार ने जान लगा दी है इसके पीछे और बहुत अच्छा काम करा। आई कमेंड द गवर्नमेंट, आई कमेंड द डिफेंस मिनिस्टर, वेरी वेल डन सर, शानदार। लेकिन ये तो ना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है, 15 साल के बाद क्या होगा नोबडी नोज। इसलिए और स्क्रैप एमका, आई एम टेलिंग यू, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आप ना फंड 6th जनरेशन प्रोग्राम, ये जो आपने बोला ना कि 5th जनरेशन हम करेंगे एमका का, यार एक बात बताओ, चाइना ने दुनिया के सामने प्रोटोटाइप दिखा दिया 6th जनरेशन का। आपको खतरा चाइना से है, राइट? आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। 15-20 साल के बाद वो 7th या 8th जनरेशन पे जा चुका होगा, तब आपका पहला स्क्वाड्रन निकलेगा धीरे धीरे 5th जनरेशन का। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। हो सकता है मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बात की बात है, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है, परिपेक्ष यही है कि साहब आपके एमका में खुद HAL जो एमका डिजाइन कर रहे हैं लोग, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें 15-20 साल लगेंगे। मेरे वर्ड्स नहीं है, दे देमसेल्व्स आर सेइंग दैट दे विल टेक 15-20 इयर्स टू रोल आउट द फर्स्ट स्क्वाड्रन। 4 से लेकर 5 साल सिर्फ एक प्रोटोटाइप एयरफोर्स को दिखाने के लिए, फिर उसमें 10 साल का रगड़ा, फिर प्रोडक्शन।
तो तब तक अगर आपका मेन थ्रेट चाइना है, यहां पे तो चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स दे रहा है भाई। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको अभी चाहिए वो चीज।